हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो चलो आज हम लोग क्लास 11th का एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.2 करेंगे। ठीक है, ट्राइगोनोमेट्री का एक्सरसाइज है ये, और इसमें आपको क्वाड्रेंट प्रॉपर्टी का यूज़ करना है। और क्वाड्रेंट प्रॉपर्टी और उससे रिलेटेड सारी चीज़ें मैंने आपको इसके पहले वाले लेक्चर में बता दिया था, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वो लेक्चर था। ठीक है, उससे आपको क्या है कि सारा क्वेश्चन काफ़ी इजी बनेगा और आप कभी भी लाइफ में आपको उसको यूज़ करोगे। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, तो आपको वो लेक्चर जरूर देखना चाहिए। उसको देखोगे तो बिंदास ये सारा क्वेश्चन आपके लिए इजी हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे आपको क्वेश्चन बोल रहा है ना कि आप जो है वैल्यू फाइंड कीजिए अदर 5 ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन का। अदर 5 क्यों? क्योंकि टोटल 6 होता है। ठीक है, इसलिए कि आपको एक यहाँ पे गिवन है, cos x आपको दिया हुआ है -1/2, देख रहे हैं ना। cos x का वैल्यू दिया हुआ है -12। ठीक है, तो आपको बोलता है कि आप अदर 5 जो बच गया sin, tan, cot, sec, cosec, उसको निकालिए। ठीक है, और 1 से लेके 5 तक सारा क्वेश्चन में यही करना है। अच्छा, अब यहाँ पे जो cos आपका दिया हुआ है -1/2, तो आपको लिख दिया है कि x जो है वो कहाँ का लाई करता है, वो लाई करता है थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, यानी x आपका थर्ड क्वाड्रेंट का वैल्यू है। और मैंने आपको पढ़ाया था, ये सब आपको याद रखना चाहिए कि थर्ड क्वाड्रेंट क्या होता है। इसको फर्स्ट बोलते हैं, इसको सेकंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ। ठीक है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में ये कहाँ से कहाँ, या तो 0 से 90 होता है फर्स्ट, 90 से 180 सेकंड, 180 से 270 थर्ड, और 270 से 364 होता है। ठीक है, तो ये 180 से 270 है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है। और इसमें क्या होता है, सिर्फ आपका tan थीटा ये पॉजिटिव होता है। ठीक है, और कॉट ये आपका पॉजिटिव होता है, tan और कॉट। इसके अलावा बाकी सारे निगेटिव होते हैं। ठीक है, तो बनाने का तरीका ये होगा, आप इसको ऐसे सोल्यूशन करो, काफ़ी इजी होगा, देख लीजिए। बोलिए गिवन क्या है, तो गिवन ये है कि cos x क्या है हमारा -1/2 है। ठीक है, अब cos x दिया हुआ है ना, तो इससे सबसे जल्दी आप साइन निकाल पाओगे, तो साइन निकालो। तो क्या होता है, फॉर्मूला जानते हैं, सिंस sin² x प्लस cos² x, ये क्या होता है, ये -1/2, ये 1 होता है। ठीक है, cos² थीटा प्लस sin² थीटा क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको sin² x को छोड़ दीजिए आप, और cos का वैल्यू आपको दिया है -1/2, इसका स्क्वायर करेंगे तो -1/2 का स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू 1। यहाँ पे क्या आ जाएगा, sin² x प्लस ये आपका बन जाएगा 1/4 इक्वल टू 1। ठीक है, -1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, +1/4 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग का निकल जाएगा sin² x का वैल्यू क्या निकलेगा, 1 - 1/4। ठीक है जी, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 4 - 1/4 आएगा, यानी आपका आ जाएगा 3/4। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ से क्या आ गया, तो यहाँ से आपका जो sin² x है वो आ गया 3/4। तो यहाँ से अगर मैं sin x निकालूँ, ठीक है, तो sin x का वैल्यू क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो ये प्लस माइनस आपका √3/2 होगा। ठीक है जी, √3/2। अब देखो, चूंकि हम लोग बात कर रहे हैं थर्ड क्वाड्रेंट का, तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन निगेटिव होता है, चूंकि सिर्फ tan और cot पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात हम लोग लिखेंगे, क्या है, सिंस x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, x कहाँ है, x आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है। ठीक है, देयरफॉर sin x का वैल्यू क्या हम लेंगे माइनस में -√3/2, चूंकि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है। ठीक है, अब आपको देखो, आपको साइन मिल गया ना, साइन अगर मिल गया तब आप बहुत जल्दी जो है बाकी सारा काम आप कर लोगे। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे देखो, साइन मिल गया, तो अब आप यहाँ से tan निकाल सकते हो। tan x बराबर क्या होता है, ठीक है, tan x बराबर होता है sin x/cos x। ठीक है जी, साइन का वैल्यू देखो -√3/2 आया है, और cos का वैल्यू क्या दिया हुआ था, तो cos का वैल्यू हमको क्वेश्चन में दिया हुआ था -1/2। ठीक है, तो -1/2 यहाँ पे डाल दीजिए, -1/2, तो ये आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 कट जाएगा, आपका बचेगा √3। ठीक है, तो tan x का वैल्यू क्या आ गया, √3। और देखो ये पॉजिटिव आया है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, आपका tan पॉजिटिव होता है। ठीक है, इसी तरीके से cot निकालोगे, तो cot तो काफ़ी इजी है, cot क्या होता है, 1/tan x होता है। ठीक है, तो tan x अगर √3 आया तो आपका 1/√3 हो जाएगा। ठीक है जी, इसी तरीके से आप निकालोगे sec x, तो sec x क्या होता है, sec x आपका 1/cos x होता है। ठीक है, और cos x हम लोगों को दिया हुआ है -1/2, तो यहाँ पे डालेंगे तो -2 आ जाएगा। ठीक है, और आपका एक बच गया cosec x। cosec x आप निकालोगे तो ये क्या होता है, ये 1/sin x होता है। ठीक है,
तो साइन वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा साइन एक्स को उलट के लिख देंगे तो आ जाएगा -2/√3। ठीक है, देखिए सारा वैल्यू यहाँ पे आपका निकल गया है ना। और cos x तो आपको दिया हुआ था, तो आप एग्जैक्टली देखोगे कि साइन जो निकला है मेरा वो माइनस में निकला है, थर्ड क्वाड्रेंट में ये माइनस होता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, tan जो आपका निकला है वो प्लस में निकला है, tan आपका प्लस में होता है थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड जो क्वाड्रेंट गिवन है उसको आपको ध्यान देना है बढ़िया से। ठीक है, कॉट आपको देखो प्लस में निकला है अगेन, चूंकि ये भी पॉजिटिव होता है। ठीक है, सेक आपका देखो माइनस में निकला है, चूंकि ये निगेटिव होता है, और कॉसेक भी आपका माइनस में निकला है। तो देखो मोस्टली क्वेश्चन में जो है ना आपको एक चीज गिवन रहेगा, दूसरा जहां आप निकालोगे, जहां आपको दो वैल्यू मिल जाएगा तो बाकी सारा वैल्यू आपका खुद ब खुद निकल जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से करना है। अब आपको मैं सलाह दूंगा कि आप ये जो अगला क्वेश्चन आ रहा है इसके लिए आप कोशिश कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए और आपका बन जाएगा काफी इजीली। ठीक है, तो कर लिया होगा आप लोगों ने, साइन एक्स दिया हुआ है तो कैसे करेंगे, तो यहीं पे सोल्यूशन करेंगे। तो मान लो ये आपका गिवन हो गया। ठीक है, गिवन क्या हो गया, साइन एक्स इक्वल टू 3/5। तो हम लोग जानते हैं क्या होता है जी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये आपका 1 होता है। ठीक है, यानी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 होता है। आपको यहाँ पे साइन का वैल्यू दिया हुआ है 3/5, तो इसको डाल दो, तो 3/5 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से अगर हम लोग कॉस स्क्वायर एक्स को अलग करें तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस ये आपका इधर आएगा, क्या बनेगा 9/25, क्योंकि ये 3/5 का स्क्वायर है। ठीक है, तो 9/25 हो जाएगा। यहाँ पे आप देखोगे कि कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू क्या आ रहा है, तो एलसीएम लेंगे तो 25 नीचे हो जाएगा और 25 - 9। ठीक है, यानी आपका 16/25 आ रहा है, राइट। अब यहाँ से अगर मैं कॉस एक्स निकालूं तो ये क्या आ जाएगा, ऊपर का स्क्वायर रूट 4 होगा और नीचे का स्क्वायर रूट 5 होगा, प्लस माइनस में। ठीक है ना, बट क्या है आपका जो एक्स है वो कहाँ है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो साइन तो हमको प्लस में ही दिया है और बाकी सारा निगेटिव में होगा, तो हम कॉस को क्या लेंगे, निगेटिव में लेंगे। तो आप लिखिएगा क्या है, सिंस एक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, एक्स कहाँ है आपका, एक्स सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो हम कॉस क्या लेंगे, हम कॉस को माइनस में लेंगे। ठीक है, यानी -4/5, दोनों वैल्यू नहीं लेंगे बल्कि हम माइनस में लेंगे। ठीक है, कॉस मिल गया। अब आप यहाँ पे मोहब्बत से सेक निकाल सकते हो, सेक क्या होता है, सेक 1/cos होता है। ठीक है, इसको उल्टा करके लिख देंगे तो -5/4 आ जाएगा। फिर आप tan निकाल लीजिए, tan क्या होता है, tan आपका होता है sin x/cos x। ठीक है जी, तो साइन आपको दे रखा है 3/5। ठीक है, और cos मेरा क्या आया है -4/5, तो आपका 5 कैंसिल हो जाएगा, -3/4 बचेगा। ठीक है, cot x लिखना चाहोगे तो cot x तो मोहब्बत से क्या, tan को उल्टा करते हैं 1/tan x, तो ये आपका हो जाएगा -4/3। ठीक है, और फाइनली आपका cosec x, तो cosec x क्या होता है, 1/sin x होता है। ये तो आपको क्वेश्चन में ही दिया था 3/5, इसको उल्टा करेंगे तो 5/3 आ जाएगा। देखिए बहुत ही जल्दी आंसर आएगा और आपका सारा एक्यूरेट आंसर आएगा। ठीक है, और सेकंड क्वाड्रेंट में आप देख सकते हो cos निगेटिव आया है, बिल्कुल सही है, sec भी निगेटिव आया है, बिल्कुल सही है। ठीक है, tan निगेटिव आया है, बिल्कुल सही है, cot निगेटिव आया है, बिल्कुल सही है। ठीक है, कॉसेक पॉजिटिव होना चाहिए सेकंड क्वाड्रेंट में, है पॉजिटिव, और साइन तो आपका पॉजिटिव दिया हुआ था ही। तो भाई बिल्कुल लॉलीपॉप है इस तरह का, बस आपको क्वाड्रेंट देखना है और काम करना है। ठीक है, इसको आपको खुद से बनाना शुरू करो आप एकदम जल्दी जल्दी। हाँ, तो बना लिया होगा आप लोगों ने, कैसे किया आप लोगों ने। ठीक है, गिवन क्या गिवन है, गिवन ये है कि मेरा cot x जो है वो 3/4 है। ठीक है, तो यहाँ से बिल्कुल सेकेंड्स में आप tan x निकाल सकते हो। tan x क्या होता है, 1/cot x होता है, तो पहले इसको निकाल लेते हैं, तो ये 4/3 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पे tan निकल गया। अब अगर आपको tan पता है तो आप सेक निकाल सकते हैं। ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये सब आपने पहले याद किया हुआ है। तो यहाँ पे आप सिंपली 1 + tan का वैल्यू डाल दीजिएगा तो 4/3 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी आपको यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स क्या आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 1 + 16/9। ठीक है, एलसीएम लोगे तो 9 + 16 25/9 आ जाएगा। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि जो मेरा सेक एक्स आने वाला है वो क्या आएगा, तो इधर स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस में 5/3 आएगा। ठीक है जी, ओके। अच्छा, अब देखिए क्योंकि x मेरा कहाँ है, x मेरा थर्ड क्वाड्रेंट में है, और थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan और cot पॉजिटिव होता है, इसलिए आपको cot पॉजिटिव में दे रखा है। ठीक है, तो आप लिखो कि सिंस x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है,
थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में ओनली क्या होता है आपका tan और cot पॉजिटिव होता है, तो बाकी सब निगेटिव होगा। तो हम सेक का वैल्यू क्या लेंगे, हम सेक का वैल्यू भी माइनस में लेंगे। सेक एक्स इक्वल टू क्या लेंगे, -5/3। ठीक है, तो सेक को माइनस में लिए चूंकि थर्ड क्वाड्रेंट में था। अब चलो, अगर सेक आपको मिल गया तो आप कॉस को तो मोहब्बत से निकाल सकते हैं। कॉस क्या होता है, 1/sec होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा -3/5। ठीक है, अब कॉस आपको अगर मिल गया, सेक मिल गया, ठीक है, तो आप साइन निकाल सकते हो काफी जल्दी। ठीक है, साइन निकालने के लिए क्या करेंगे, तो साइन एक्स बराबर मैं क्या लिख सकता हूं। ठीक है, साइन एक्स बराबर क्या होता है जी, साइन एक्स को हम लिख सकते हैं tan x इंटू कॉस एक्स, tan x इंटू कॉस एक्स। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका ये भी है कि आपको कॉस पता है तो आप वहां से जैसे निकालते थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वहां से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, बट देखो चूंकि tan पता है ना, तो मैं आपको समझा दे रहा हूं मैंने कैसे लिखा है। यहां से आप काम, चूंकि आपको tan पता है तो ये आपके लिए सस्ता पड़ेगा। क्या होता है कि tan x बराबर होता है साइन एक्स बाई कॉस एक्स, ये होता है जी। ठीक है, अब देखो tan x आपको यहाँ पर दिया हुआ है 4/3, साइन एक्स आपको चाहिए और cos x भी आपको दिया हुआ है कितना है, -3/5। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग क्रॉस करेंगे तो हमको साइन एक्स मिल जाएगा ना। हमको क्या मिल जाएगा, साइन एक्स इक्वल टू मिल जाएगा 4/3 और इंटू -3/5। जस्ट क्रॉस करना है तो यहाँ पे आपके क्या आ जाएगा, -4/5 आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत जल्दी निकल जाएगा। और यहाँ से और क्या बच गया, ठीक है, एक हमारा बच गया है cosec x। तो cosec x क्या होता है, ये तो साइन का उल्टा होता है, तो ये आपका मोहब्बत से क्या हो जाएगा, -5/4। तो कुछ भी आप निकाल सकते हो, बहुत तरह का तरीका है, आप किसी को भी फॉलो कर सकते हैं, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, अब आप देखो आपको tan गिवन था थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, tan भी प्लस में आया क्योंकि थर्ड में दोनों प्लस होता है, बाकी सारे वैल्यू आपको क्या है, माइनस में आए हैं। तो ठीक है, बहुत तरह का फॉर्मूला है जिसको आप अप्लाई करके इसको आसानी से बना सकते हो। और देखो क्या है 4 नंबर, देखो 4 नंबर को खुद से ट्राई करने की कोशिश करो। ठीक है, बनना चाहिए ये 13/5 दिया हुआ है ना, तो sec x दिया हुआ है आपको, तो sec x दिया हुआ है, तो यहाँ से अगर मैं सॉल्यूशन करूँ तो मैं डायरेक्टली क्या कर सकता हूँ, cosec x लिख सकता हूँ। cos x क्या होता है, 1/sec होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 5/13 हो जाएगा। अब देखो फोर्थ क्वाड्रेंट का वैल्यू है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन और कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, इसलिए आपको सेक प्लस में दिया हुआ था, कॉस भी प्लस में आ गया। बाकी चीजें तो आप आराम से निकाल सकते हैं, जैसे साइन निकालना हो तो साइन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 1 - cos स्क्वायर एक्स। ठीक है, सारा क्लास 9th का फॉर्मूला है। 1 - इसका स्क्वायरिंग कीजिएगा तो 5 का स्क्वायर 25 और 13 का स्क्वायर 169। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो 169 - 25/169। ठीक है, तो आपका जो साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू आ जा रहा है वो क्या आ रहा है, वो आ रहा है 144/169। अगर आप यहां से स्क्वायर रूट निकालोगे, साइन एक्स को अलग करेंगे तो स्क्वायर रूट ऊपर का 12 हो जाएगा और नीचे का 13, प्लस माइनस में आया। ठीक है, लेकिन क्या है, लेकिन हम लोग ये देख रहे हैं कि जो एक्स है वो लाई करता है, लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। ठीक है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन माने कॉस और सेक के अलावा सब निगेटिव होगा, तो हम साइन को क्या लेंगे, हम साइन को लेंगे निगेटिव, यानी -12/13। साइन मिल गया तो कॉसेक एक्स तुरंत लिख सकते हो। कॉसेक एक्स क्या होता है, इसका उल्टा होता है, तो -13/12 हो जाएगा। ठीक है, आप tan x बहुत जल्दी लिख सकते हो। tan x क्या होता है, तो tan x आपका होता है sin x बाई cos x। ठीक है जी, तो sin x क्या है, sin x है मेरा -12/13 और cos x क्या है 5/13। ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो मोहब्बत से क्या आ जा रहा है, -12/5 आ गया tan x। ठीक है, अब tan x निकल गया तो मैं cot x निकाल सकता हूँ। cot x इसका उल्टा होता है -5/12। तो सारा वैल्यू बहुत जल्दी जल्दी निकलेगा। ठीक है, आपको सिर्फ जो गिवन है उसका उल्टा वाला पहले निकाल लीजिए, एक फार्मूला अप्लाई करके किसी तीसरे वैल्यू को निकाल लीजिए और बाकी वहां से सबको आप कंसल्ट करके निकाल सकते हैं। ठीक है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जैसा कि हमको दिख रहा है सेक और कॉस पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है, तो सब आपको निगेटिव में ही आ गया। क्लियर है जी। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरीके से बनाना है, मोहब्बत से बनाइएगा, काफी जल्दी बनेगा। अब इसको 5 नंबर को देख लो। 5 में आपको ये गिवन दे रखा है, एक्स जो है आपका सेकंड क्वाड्रेंट का वैल्यू है। सेकंड में कौन कौन पॉजिटिव होता है, साइन और कॉसेक। तो tan आपको निगेटिव में दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप सोल्यूशन कीजिएगा तो आप डायरेक्ट सबसे पहले cot x लिख सकते हैं। cot x क्या होता है, tan का उल्टा होता है।
तो ये -5/12 है, इसका उल्टा -12/5 हो जाएगा। ठीक है, कॉट मिल गया, कॉट आपको यहाँ पे मिल गया, बाकी सारा वैल्यू भी मिल जाएगा। अगर मान लो मेरे को कॉट मिल गया, tan तो दिया हुआ था ही, ठीक है, तो मैं सेक निकाल सकता हूँ। सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, ये होता है। तो 1 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे -5/12 का, तो क्या हो जाएगा 25/144 हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ से आप क्या करोगे, इसको सिंस कर लेना। हाँ, यहाँ से आप इसका एलसीएम लोगे तो ऊपर में 169 आ जाएगा, नीचे में 144 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर आप सेक एक्स निकालोगे मोहब्बत से तो स्क्वायर रूट लग जाएगा। ठीक है, 169 और 144 का, तो 169 का क्या होता है 13 और नीचे में 12। ठीक है, तो ये आपका सेक एक्स आ गया। बट हमको सेकेंड क्वाड्रेंट में है, क्या है मेरा एक्स जो है वो लाई करता है, लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, आपका साइन और कॉस के अलावा, साइन और कॉसेक के अलावा सब निगेटिव होगा। इसलिए हमको जो सेक एक्स मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो मिलेगा माइनस में, -13/12। ठीक है, यहाँ से आप मोहब्बत से क्या कर सकते हो, कॉस निकाल सकते हो। कॉस क्या होता है, इसका उल्टा होता है, तो -12/13 हो जाएगा। ठीक है जी, अब साइन निकालने के लिए फिर से वही करो, क्योंकि हम लोग जानते हैं tan x इक्वल टू क्या होता है, साइन x बाई कॉस x होता है। ठीक है, ओके। तो यहाँ से tan तो आपको दिया हुआ है, tan क्या है -5/12, ये तो गिवन है, इट इज -5/12। साइन x आपको चाहिए और cos x आपको पता है कितना है, -12/13। तो यहाँ से साइन x का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो साइन x का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से -5/12 और इंटू हो जाएगा -12/13। ठीक है, ये 12 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस आपको क्या आ जा रहा है, आपको जो साइन एक्स है वो आ जा रहा है 5/13। अब बिल्कुल सही आया है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होना चाहिए, साइन पॉजिटिव आना चाहिए। साइन पॉजिटिव आ गया तो यहाँ से आप फौरन से कॉसेक एक्स भी निकाल सकते हो। कॉसेक एक्स क्या होता है, साइन एक्स का उल्टा होता है। ठीक है, 1/sin x, तो आपका क्या हो जाएगा 13/5 हो जाएगा। तो सारे वैल्यूज देखो निकल गए, और जिसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव आया है, बाकी सब निगेटिव है। तो इस तरीके से हम लोगों को बस काम करना है। ठीक है, तो आसान है, सो आसान है, ये सब आपको इजीली बन जाएगा। ठीक है, बच्चा टाइप का मैथमेटिक्स है। चलो आगे बढ़ो, फिर क्या है देखो, अब यहाँ पे ना आपको 6, 7, 8, 9, 10 5 क्वेश्चन में वैल्यू निकालना है। अब मैंने आपको बड़े से बड़े वैल्यू निकालने का तरीका बता दिया है, तो आपको चुटकियों में बनेगा। जैसे साइन 65 डिग्री, ठीक है, तरीका याद है आपको। हम लोग क्या करेंगे, 180 का यूज करेंगे, क्योंकि 180 या बोलो पाई मल्टीपल, इसका यूज करने से क्या होता है, कन्वर्सन आपका नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ क्वाड्रेंट चेक करेंगे, वैल्यू निकाल लेंगे। तो 765 तक पहुंचने के लिए क्या करोगे, ध्यान दो। हाँ, तो मैं अगर 18 का पहाड़ा पढ़ूं तो 18 2 जा 2 बार पढ़ोगे तो 36, 3 जा 54, 4 जा 72, मतलब कि 18 इंटू 4 क्या होता है 72, यानी 180 इंटू 4 क्या हो जाएगा 720। 720 तक मोहब्बत से पहुंच रहे हैं। ठीक है, ओके। तो मैं इसको लिख सकता हूं 720 डिग्री प्लस क्या बचेगा 45 डिग्री, तो आपको ये क्या हो जाएगा 765 डिग्री हो जाएगा। ठीक है जी, अब देखो ये है क्या, ये है 180 का मल्टीपल, ये बार बार बताने का जरूरत नहीं है। ये अगर देखा जाए तो 4 पाई है, चूंकि वो आपने 180 को 4 बार मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, तो ये एक्चुअली है 4 पाई, और पाई के मल्टीपल को अगर आप यूज करते हो तो आपका साइन बदलेगा नहीं, डायरेक्ट क्या आ जाएगा, आपका साइन का साइन ही रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, अब इसका क्वाड्रेंट क्या है, तो 4 पाई प्लस थीटा, चूंकि 45 एक एंगल है। ठीक है, तो 4 पाई प्लस थीटा कहाँ पे होगा, तो मैंने आपको बताया था कि भैया 4 पाई यहाँ पे होता है हमारा, और प्लस करेंगे तो यहाँ चले जाएंगे, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ही पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ पे जो साइन है वो भी पॉजिटिव ही होगा। तो प्लस में वैल्यू आएगा कितना 1/√2। साइन 45 डिग्री का कितना होता है आंसर 1/√2 होता है। इस तरह का वैल्यू निकालना काफी इजी है, मैंने आपको इससे बड़े बड़े वैल्यूज के बारे में बताया है, तो आई होप आप लोगों ने इसको अच्छे से सीखा है। ठीक है, इसके बाद देखो सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, कॉसेक -410 डिग्री। खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, -1410 डिग्री है, बड़ा से बड़ा वैल्यू मैंने आपको बताया तरीका निकालने का। आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। कैसे किया देखो, आपको निकालना है कॉसेक -1410 डिग्री। ठीक है, तो पहले तो ये प्रॉपर्टी लगाइए कि माइनस बाहर आ जाएगा, और आपका बचेगा क्या कॉसेक 1410 डिग्री। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि कॉसेक माइनस थीटा क्या होता है जी,
माइनस कॉसेक थीटा होता है। ये सब मैंने आपको बताया था। ये फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है और फोर्थ में सिर्फ कॉस और सेक प्लस में होगा, बाकी सब निगेटिव, तो कॉसेक यहाँ पे निगेटिव आ जाएगा, तो इसलिए हम इस माइनस को बाहर निकाल सकते हैं। निकाल लिया। अब बचा 1410 डिग्री का काम करना, ठीक है। तो अब आप देखो, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमको 180 का मल्टीपल से काम करना है, ठीक है। तो 180 से हम कहाँ तक जा सकते हैं, तो अगर आप देखोगे तो 80 को अगर मैं 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करूं तो क्या हो जाता है, उतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, फिर तो वो 1800 हो जाएगा ना, सॉरी हाँ 180 हो जाएगा, 1800 चला जाएगा, उतना नहीं, कुछ कम कीजिए यहाँ पे, ठीक है। जैसे मैं अगर 180 को 18 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 8 से, तो क्या हो जाएगा, 8 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 8 8 जा 64, 6 8 1 जा 8, और तो देखो ये मतलब कि 18 इंटू 8 क्या होता है, 144 होता है, ठीक है। ओके, क्लियर है। तो अगर 180 को हमको लेके चलना है तो 180 इंटू 8 क्या हो जाएगा, तो 144 हो जाएगा, यानी आप 1440 तक आप पहुंच जा रहे हो, ठीक है। 1440 डिग्री तक आप पहुंच जा रहे हैं। तो इसको थोड़ा सा मोहब्बत से लिखिए, इसको ऐसे कीजिए, माइनस कॉसेक क्या करेंगे 8 इंटू 180, ठीक है, राइट। ये चलो इसको ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट लिख लो क्या 1440 डिग्री। अब ये लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, -30 डिग्री करना पड़ेगा, तो -30 कर देंगे तो ये पहुंच जाएंगे, ठीक है। 1440 में 30 को घटा दोगे 1410 आ जाता है। ओके, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये है एक्चुअली माइनस कॉसेक। अगर देखा जाए तो ये क्या है, ये आपका 8 पाई है, मतलब कि चूंकि आपने 8 गुना किया है तो 8 पाई है, और माइनस क्या है, माइनस है हमारा 30 डिग्री, ठीक है जी। तो 30 डिग्री को भी चाहो तो रेडियन भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका क्या है, π/6 है। ओके, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 8 पाई जो है एक्चुअली, तो इससे तो बदलेगा नहीं, ठीक है। तो आपका फाइनली वैल्यू क्या आएगा, वैल्यू हमारा आ जाएगा माइनस कॉसेक 30 डिग्री। ओके, अब 8 पाई माइनस, तो ये कहाँ पे होगा, देखो 4 पाई भी यहीं पे होता है, 8 पाई भी यहीं पे होता है। 8 पाई में माइनस करेंगे तो क्या हो जाएंगे, नीचे आ जाएंगे, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉसेक क्या होता है, निगेटिव, तो जो वैल्यू निकलेगा वो माइनस में निकलेगा। ऑलरेडी भी माइनस है तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा, 2 माइनस, ठीक है। वैल्यू क्या आ जाएगा फाइनली आपका कॉसेक प्लस में आ जाएगा 30 डिग्री, और कॉसेक 30 डिग्री क्या होता है जी, 2 होता है, ठीक है। तो मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, बट मैंने आपको जैसा बताया है ना, आप बिंदास तरीके से कोई भी मेथड को अप्लाई करोगे, ठीक है, चाहे पाई लिख के करो चाहे 180 लिख के करो, आपको बिंदास बनने वाला है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, और बहुत फास्ट बनेगा। क्लियर हो गया जी, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे देखो, इस को आप कॉपी कर लेना। हाँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब 8 नंबर आपने ट्राई कर लिया होगा, मुझको पूरा उम्मीद है, बिल्कुल कर लिया, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। कैसे करना है इसको, यहाँ पे देखो 19 π/3 है, तो मैंने आपको मोहब्बत से बताया था कि कुछ कीजिए नहीं, 3 से डिवाइड कीजिए, तो 3 6 जा यानी 6 पाई आ जाएगा, पहले 3 6 18 होता है, तो 3 6 जा 18, तो 18 तक चले गए, प्लस कर दीजिए π/3। तो ऐसा करने से क्या हुआ, क्या एलसीएम लेने से वही आएगा, बिल्कुल वही आएगा, तो कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो 6 पाई है, इससे तो बदलेगा नहीं, तो आपका tan का tan ही रहेगा, यानी tan क्या आ जाएगा π/3। ओके, अब देखो 6 पाई प्लस, तो 6 पाई कोई भी इवन पाई तो यहीं पे होता है, इसी लाइन पे होता है, 4 पाई 8 पाई 6 पाई, तो 6 पाई में कुछ भी प्लस करेंगे तो ऊपर फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल पॉजिटिव होता है, तो जो वैल्यू आएगा वो भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो सिंपली ये tan π/3 है, यानी tan 60 डिग्री है, और tan 60 डिग्री क्या होता है जी, √3 होता है, ठीक है। काफी फास्ट निकलेगा आपसे, इसी तरीके से आपको बनाना था। आई होप आप लोगों ने ऐसे ही बनाया होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद इसको देखिए, यहाँ पे फिर से देखो माइनस को मैं बाहर कर सकता हूँ, तो माइनस क्या बचेगा, sin 11 π/3 बचेगा, ठीक है जी। फिर आप 3 से डिवाइड करो, तो 3 4 जा 12 होता है, तो चलो 4 तक ही जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस साइन कर लेंगे। यहाँ पे मैं कर लेता हूँ 4 पाई, अब 4 पाई माइनस करना पड़ेगा, चूंकि हम लोग 3 4 जा 12 होता है ना, एक आगे बढ़ गए हैं तो उसमें घटाएंगे तब तो 11 आएगा, तो उसमें माइनस कर देंगे। अब आप देखो एलसीएम लेकर के एग्जैक्टली वही आएगा, 3 4 जा 12 माइनस 5 11 आता है, ठीक है। अब आप देखो, फिर से आप देखोगे तो यहाँ पे 4 पाई की वजह से आपका फंक्शन तो वही रहेगा, साइन में ही आएगा, sin π/3, ठीक है। अब देखो 4 पाई माइनस,
तो 4 पाई तो इसी पे होता है, तो माइनस करोगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाओगे। हाँ, तो पहले से माइनस है और ये फिर वैल्यू क्या आएगा, माइनस में आएगा। फाइनली ये क्या आ जा रहा है, साइन पाई बाई 3 प्लस में आ जा रहा है, यानी साइन 60 डिग्री क्या होता है जी, √3/2। ठीक है, तो बहुत बिंदास निकलने वाला है, एकदम लॉलीपॉप है भाई। ठीक है, अब चलो देखो ये लास्ट नंबर बच गया 10 नंबर, बनाओ खुद से। ठीक है, मैं थोड़ा जगह यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, सबको आप कॉपी कर लेना। हाँ ठीक है, अलग अलग सबको कर लेना जैसे मैंने किया है, और खुद से ट्राई करना। अगर आप देख रहे हो तो आपसे बनेगा तो कॉन्फिडेंस आएगा, वो ज़्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे क्या करना है, अगेन आप देखोगे कि कॉट माइनस है तो यहाँ माइनस बाहर निकल जाएगा। ठीक है, चूंकि माइनस हर जगह बाहर निकल जाता है, मैंने आपको बताया था, सिर्फ कॉस और सेक को छोड़ करके। यहाँ निकल गया, ये बचा। फिर से क्या करोगे मोहब्बत से, कॉट 4 से डिवाइड कीजिए। तो देखो अगर आप बोलोगे ना कि सर 3 तक क्यों नहीं कर रहे हैं, देखो अगर हम 4 3 करेंगे, बात समझो। हाँ, अगर हम 4 3 करेंगे तो 12 पहुंचेंगे, तो 12 का ज़्यादा दूरी है 15 से ना, और 4 4 करेंगे तो हम 16 में पहुंचेंगे, और 16 15 के क्या है, क्लोज है। तो आपको कम या ज़्यादा नहीं देखना है, आपको क्लोज तक जाना है। तो 4 में क्लोज में जा रहे हैं तो 4 पाई लगा दो यहाँ पे। हाँ, ये है कि हम बढ़ गए तो हम मैनेज करने के लिए माइनस करेंगे, तो -π/4। तो आप एलसीएम लेकर के देख लो, वही आता है। ठीक है, तो ये तरीका याद रखना है कि हमको जो डिवाइड करना है, तो ऐसा नहीं कि जो बचपन में करते थे कि कम तक ही रहना है, ऐसा नहीं, आपको क्लोज तक जाना है, चाहे आप कम में जा रहे हो या आप ज्यादा में जा रहे हो। ठीक है, जैसे यहाँ देखो, यहाँ 3 6 जा 18 पहुंच गए थे तो क्लोज हो गया था, एक का डिफरेंस रहने से आसान हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप 3 3 करते तो 9 ही आता, तो 2 का गैप हो जाता, जबकि 3 4 करते हैं तो 3 4 12 होता है, जो 1 का गैप है, तो इसलिए हम 4 का किए। ठीक है, इसी तरीके से करना है। तो अब आप देखो क्या होगा, यहाँ पे अगेन आप देखो 4 पाई का मल्टीपल है, तो आपका कॉट जो है वो π/4 बचेगा, क्योंकि पाई से चेंज करता नहीं है। ठीक है, अब 4 पाई माइनस समथिंग, अगेन ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, इसमें कॉट निगेटिव ही आएगा, तो फिर से माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस कॉट π/4। कॉट 45 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो देखो इतना ही वैल्यू नहीं, मैं क्या आपको बोलना चाह रहा हूँ कि इस तरह का कोई भी वैल्यू आए तो आपको निकालने आना चाहिए, बड़ा सा बड़ा आना चाहिए, कम टाइम में आना चाहिए, एक्यूरेसी के साथ में आना चाहिए। क्योंकि ये जो है ना, ये समझ लो कि छोटा छोटा टूल है, ये टूल असल में बड़ा बड़ा क्वेश्चन आपको डील करना है अपने लाइफ में, जिसमें ये बीच बीच रास्ते में मिल जाएंगे, कहीं पे भी बैठे मोहब्बत से मिलेंगे, कहीं पे चौराहे में बैठे रहेंगे, तो कहीं पे आप बड़ा कैलकुलेशन कर रहे होगे तो मोहब्बत से बीच में आपको आ जाएंगे। ठीक है, कहीं किसी रेलवे स्टेशन में मिल जाएंगे, तो कहीं भी ये मिल सकते हैं आपके। ठीक है, जिसको आपको बहुत जल्दी जो है आइसक्रीम जैसा खा के खत्म करते हो ना, वैसे खा के खत्म करना, हटा देना इसको। तो इसमें आपको माहिर होना पड़ेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है, और मैंने ज़्यादा प्रैक्टिस करवाया है इसके पहले वाले लेक्चर में। ठीक है, तो उसको आप जरूर देख लेना और इन्जॉय करो। ये मुश्किल चैप्टर नहीं था। ठीक है, आगे का जो ट्राइगोनोमेट्री का चैप्टर उसको हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। सब कुछ पढ़ने वाले हैं, कुछ भी छोड़ने वाले नहीं, 0 से मैं हीरो तक आपको लेकर जाऊंगा। ठीक है, 11 12 एनसीईआरटी से लेकर के पूरा हम लोग हायर मैथमेटिक्स तक खत्म करेंगे, तो कुछ भी स्किप नहीं करना है। मैथ सीखना है इसलिए कि हम फिर मैथ में अच्छा गेन करके अपनी लाइफ को क्या कर सके, जिंगा लाला कर सके। ठीक है, पढ़ते रहिए, अच्छा लगा होगा लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं करके रखा तो करके रखिए। मैं डेली वीडियो डालता हूँ, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे। ठीक है, 12 का लेक्चर डलाता है, टीटीएस ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे 11th का डलाता है, रेल वगैरह जितने भी टेस्ट वगैरह हो रहे हैं उसको भी कवर करता हूँ मैथ्स में। तो बहुत कुछ है भाई, यहाँ से पढ़ोगे, कॉन्सेप्ट सीखोगे। ठीक है, लाइफ में आगे तक काम आएगा। सिर्फ मैं इंटर की बात नहीं करता, तो आपको इसको अच्छे से पढ़ना है। आई होप आप समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।